अस्सलामुअलैकुम जी स्टूडेंट्स। आज के लेसन में आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्लास नाइन्थ। इस एक्सरसाइज में पीछे हमने देखा था कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स इक्वल कैसे होते हैं, और अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो उनको हम अगर वेरिएबल फाइंड करने हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 2 पे आते हैं। इससे पीछे अगर बुक पे देखें तो मैट्रिक्स की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स दी हुई हैं। उन टाइप्स को यूज़ करते हुए इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। तो उन टाइप्स की पहचान बहुत ज़रूरी है। अगर पहचान नहीं है तो आप इस एक्सरसाइज को नहीं कर सकते। तो डेफिनेशंस दी हुई हैं बुक पे, वहाँ से उनकी डेफिनेशंस को देखें कि किस डेफिनेशन के तहत कौन सा मैट्रिक्स है। अभी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी के रिलेटेड है कि हमने जो गिवन मैट्रिसेस दिए गए हैं इनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैट्रिक्स यूनिट है, कौन सा रो मैट्रिक्स है, कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है और कौन सा नल मैट्रिक्स है। पहला हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें तमाम एंट्रीज ज़ीरोज़ हैं। इसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं। तो अगर हम पीछे जाके देखते हैं तो हम डेफिनेशंस में इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नल मैट्रिक्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो उसमें कहा गया है कि अगर मैट्रिक्स में तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों तो वो नल मैट्रिक्स होता है। अब ये नल मैट्रिक्स तो है, ये तो 100% बात होगी क्योंकि इसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी मार रहा है। लेकिन यहाँ पे जस्ट हमें इसके बारे में नहीं पूछा गया, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बल्कि हम यहाँ पे नल मैट्रिक्स ही लिखेंगे। अगर कहें तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी हम कह सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा नल मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास बी 2, 3 एंड 4। अब ये देखिए हमारे पास अगर इसको देखा जाए तो इसमें रो एक है और कॉलम हमारे पास तीन है। तो ऊपर से अगर हम आइडेंटिफाई में देखते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन है रो मैट्रिक्स का। तो इसका मतलब ये हमारे पास है रो मैट्रिक्स। और अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं तो इसमें देखें जस्ट एक कॉलम है। अगर किसी मैट्रिक्स में जस्ट एक कॉलम होता है तो वो हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स होता है। तो ये हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट पे चलें तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास आ रहा है 1001। इसके डायगोनल में 1 है और बाकी एंट्री 0 हैं। तो डेफिनेशंस में अगर हम जाते हैं तो जिसके डायगोनल में 1 1 हो और बाकी एंट्री 0 हों तो वो हमारे पास होता है आइडेंटी यूनिट मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास आ गया आइडेंटी यूनिट मैट्रिक्स, या इसको आइडेंटी मैट्रिक्स हम बोलेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं ई में देखिए हमारे पास एक ही एंट्री है, वो है 0। ये भी एंट्री 0 है। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर एंट्रीज 0 हों तो हमारे पास नल मैट्रिक्स होता है। इसको हम नल भी कह सकते हैं, इसको हम रो भी कह सकते हैं, इसको हम कॉलम भी कह सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि एंट्री एक है, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है और एंट्री भी 0 है। तो इसमें से अगर कोई भी हम लगाएंगे तो इसका आंसर ठीक होगा। लास्ट हमारे पास इसमें हमारे पास क्योंकि नज़र आ रहा है कि जस्ट एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। हमने आइडेंटिफाई करना है कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, कौन से रेक्टेंगुलर हैं, कौन से रो मैट्रिक्स हैं, कौन से कॉलम मैट्रिक्स हैं, कौन से आइडेंटी मैट्रिसेस हैं और कौन से नल मैट्रिसेस हैं। फर्स्ट हमारे पास ये है। इसको अगर हम देखें, अगर नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हूँ तो वो हमारे पास होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 है, कॉलम्स हमारे पास 3 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड की तरफ जाएं तो इसमें जस्ट एक कॉलम है, जस्ट एक कॉलम है और इसमें रोज देखें 3 हैं, कॉलम एक है। इसको हम दो नाम दे सकते हैं, इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। जो भी बोलेंगे इसका आंसर ठीक होगा। तो मैं इसको लिख रहा हूँ कॉलम मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें अगर हम देखें तो 2 कॉलम है और 2 ही हमारे पास रोज हैं। तो जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इसको इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज होंगी वो हमारे पास होता है स्क्वायर मैट्रिक्स।
तो ये हमारे पास आ गया है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें, ये पीछे भी हम करके आए हैं कि अगर डायगोनल में 1 आ जाए और बाकी सारे 0 हों तो हमारे पास होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ रोज देखें हमारे पास 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 2 हैं, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास आ जाएगा रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट को देखें, तो इसमें जस्ट हमारे पास एक रो है और 3 कॉलम्स हैं। इसके भी 2 नाम हो सकते हैं, इसको हम रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और इसको हम रेक्टेंगुलर भी बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रो ज़्यादा सूटेबल रहेगा इसलिए मैंने इसको रो का नाम दिया है, रो मैट्रिक्स का। नेक्स्ट में देखें, तो इसमें जस्ट एक कॉलम है, तो ये हमारे पास कौन सा आ जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। इसमें देखिए हमारे पास 3 रोज है और 3 ही कॉलम है, तो ये हमारे पास अगर रोज और कॉलम्स आपस में सेम है तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें देखें सारी एंट्रीज 0 हैं, अगर सारी एंट्रीज 0 हैं तो हमारे पास आ जाएगा नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हमने आइडेंटिफाई करना है कौन सा मैट्रिक्स डायगोनल है, कौन सा स्केलर है, कौन सा यूनिट है। तो फर्स्ट हमारे पास ये है, इसमें देखें किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसके डायगोनल में सेम आ जाए एलिमेंट्स और बाकी एंट्री 0 हों तो वो होता है स्केलर मैट्रिक्स। इसको हम नाम देंगे स्केलर का। और ऐसा मैट्रिक्स जिसका एट लीस्ट एक एंट्री डायगोनल में नॉन ज़ीरो हो और बाकी 0 हों वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है, तो इसको हम नाम देंगे डायगोनल का। और एक ऐसा मैट्रिक्स, ये हम पीछे भी करके आ गए, इसको हम स्केलर भी कह सकते हैं और इसको हम आइडेंटिटी डायगोनल भी कह सकते हैं। ये दोनों हैं, आइडेंटिटी डायगोनल भी कह सकते हैं और स्केलर भी कह सकते हैं। इसमें देखें तो एक एंट्री नॉन ज़ीरो है, बाकी सारे 0 हैं, तो ये हमारे पास डायगोनल आ जाएगा। और लास्ट में देखें 5 में से 3 माइनस करते हैं तो 2 आएगा, 2 1 + 1 भी 2 आएगा, तो इसकी जो डायगोनल है इसमें एंट्री सेम हो जाएंगी और बाकी 0 हैं, तो ये भी हमारे पास स्केलर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें हमने देखना है कि किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव हम कैसे लेते हैं। नेगेटिव लेने का बहुत आसान तरीका है, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, जस्ट मैं आपको बताऊंगा कि इसका तरीकाकार क्या है, क्योंकि इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर दे रहा हूँ मैं। व्हेन वी मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स विद नेगेटिव साइन, जस्ट चेंज द साइंस ऑफ द एंट्रीज। यानी जितनी भी एंट्रीज होंगी किसी भी मैट्रिक्स में आपने उनके साइन चेंज कर देने हैं। अगर प्लस है तो उसको माइनस कर दें, अगर माइनस है तो उसको प्लस कर दें, तो ये वो आपका नेगेटिव आ जाएगा, उसका नेगेटिव किसी भी मैट्रिक्स का आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है मैट्रिक्स का। अब ट्रांसपोज लेते कैसे हैं, होता क्या है, हम इसको देखते हैं। अभी एक एग्जांपल है, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि A = हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है 0 1 2। इसमें 2 रूल्स होते हैं, या तो आप रो को कॉलम बना दें या कॉलम को रोज बना दें ट्रांसपोज के लिए। और इसके ऊपर हम एक छोटा सा टी लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लगाया है। ए के ऊपर छोटा सा टी लगाएंगे और जो मैट्रिक्स जिसका हमने ट्रांसपोज लेना है उसके ऊपर भी हम छोटा सा टी लगा देंगे। अब क्योंकि ये एक ही कॉलम है तो इसको एक रो बना दें। कॉलम को अगर रो में चेंज कर देंगे तो ये इसका ट्रांसपोज होगा, ये इसका आंसर है। अभी हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास बी का, जिसमें जस्ट एक हमारे पास रो दे दी गई है। अगर जस्ट एक रो दे दी जाए तो आपने उसको कॉलम में चेंज कर देना है। तो इसका हम जब लेंगे ट्रांसपोज, पहले इनके ऊपर एक स्मॉल टी लिखेंगे और फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसको अगर एक रो है तो हम इसको कॉलम में चेंज कर देंगे। अब हम थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड हमारे पास जिसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे। देखिए अब यहाँ पे हमने देखा कि जो इसके ऊपर पहले हमने टी लगाया, तो जब हम इसका सोल्यूशन लेंगे तो फर्स्ट रो को हमने क्या किया है, फर्स्ट कॉलम बना दिया है और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया है, तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया है। इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं।
फोर्थ पार्ट है हमारे पास, जिसमें हमारे पास ऑर्डर है 2 बाई 2 का। तो फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में चेंज करना है। अब फर्स्ट रो हमारे पास 2 3 है, तो हमने 2 3 फर्स्ट कॉलम बना दिया। सेकंड रो हमारे पास 0 5 है, 0 5 हमने सेकंड कॉलम बना दिया है। ये हमारे पास आ गया है इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखिए हमारे पास ई है, तो इसका हमने फर्स्ट इसके ऊपर स्मॉल टी हमने लगाया। उसके बाद देखें इसमें हम दोनों काम कर सकते हैं, दोनों में से एक करना है। दोनों को इकट्ठा करेंगे तो सेम वही आंसर वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में चेंज कर दें या फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दें, आंसर सेम आता है। तो जैसे कि फर्स्ट ये कॉलम था, इसको मैंने फर्स्ट रो बना दिया है, और ये सेकंड कॉलम था, इसको मैंने सेकंड रो बना दिया है। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया है। इसका सिक्स्थ पार्ट है, इसको भी सेम ऊपर वाले मेथड से हम करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे, तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अभी हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, और इसमें कहा गया कि ए का डबल ट्रांसपोज लें, ए का ट्रांसपोज लें, फिर दोबारा ट्रांसपोज लें, दोबारा ए की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह अगर बी का ट्रांसपोज लेकर दोबारा ट्रांसपोज लेंगे अगेन, तो हमारे पास बी आ जाएगा। यानी डबल ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का लेंगे तो दोबारा फिर वही मैट्रिक्स आ जाता है। ये एक हमारे पास लॉ है, इसको अभी हम प्रूव करते हैं। पहले मैं फर्स्ट की तरफ चलता हूँ, प्रूव करते हैं। ए का डबल ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। पहले हम ए का फर्स्ट ट्रांसपोज लेंगे। फर्स्ट ट्रांसपोज लेने का तरीका मैंने आपको पहले समझा दिया है कि हमने पहले स्मॉल टी लिखना है, उसके बाद हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देना है। ये इसका फर्स्ट ट्रांसपोज आ गया है। अब हम इसका दोबारा फिर जिसका ट्रांसपोज आ चुका है इसका हम दोबारा ट्रांसपोज लेंगे। ये जो वैल्यू हमारी ट्रांसपोज की आ गई है, इस ट्रांसपोज को हम दोबारा ट्रांसपोज लेंगे। तो इसका ट्रांसपोज दोबारा लेंगे तो क्या बनेगा, ये फर्स्ट रो थी ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये सेकंड रो थी ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। अगर हम इसको देखें, ये जो डबल ट्रांसपोज की वैल्यू आई है और जो हमारे पास ए की वैल्यू थी, ये दोनों एक जैसी हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम इसकी जगह पे ए लिख सकते हैं। तो मतलब ए का डबल डबल ट्रांसपोज लेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के। यहाँ पे ये हमारे पास प्रूव हो गया है। अब हम सेकंड प्रूफ की तरफ चलते हैं। इसके बी का डबल ट्रांसपोज लेंगे, वो भी बी के इक्वल आएगा। जैसा कि ए में हमने देखा था, बी का ट्रांसपोज लिया फर्स्ट, फर्स्ट ट्रांसपोज लेंगे हम, पहले डी हमने ऊपर लगाया, फिर हमने इसका ट्रांसपोज लिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। अब ये फर्स्ट ट्रांसपोज हो गया, इसी का हम दोबारा ट्रांसपोज लेंगे। इसका जब दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम में चली जाएगी, ये सेकंड रो ये सेकंड कॉलम में चली जाएगी। अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं बी के साथ, तो ये बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये भी आपस में बी का ट्रांसपोज भी किसके इक्वल आ जाएगा, बी के इक्वल आ जाएगा। यहाँ का लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि आज हमने क्या सीखा है। आज हमने देखा है कि जो मैट्रिक्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, हमने उनको देखा है कि हमारी पहचान उनमें है या नहीं, उनको हमने पहचाना है। सेकंड हमने ट्रांसपोज लेना सीखा है कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, और किसी भी चीज़ का अगर डबल ट्रांसपोज लिया जाए तो दोबारा फिर वही बन जाती है। और इसके बाद हमने नेगेटिव लेना सीखा है कि किसी भी ट्रांसपोज का किसी भी मैट्रिक्स का हम नेगेटिव कैसे लेते हैं। और यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर कवर हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।